बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 2। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 11। आज हम यूनिट नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका अनवान है आदिल एंड द गोल्ड चेन। आदिल और सोने की चेन। इससे रिलेटेड मैं आपको पिक्स दिखाती हूँ। ये आदिल है, ये उसका साइकिल है, ये उसकी अम्मी है। ये वो चेन है, गोल्ड चेन, जिसका जिक्र अनवान में आया है। ये कोई दो पर्सन हैं जो भाग रहे हैं। ये आदिल की अम्मी है, उनके पीछे पीछे भाग रही है और उनके पीछे आदिल साइकिल पे आ रहा है। इसी तरह से ये आदिल खड़ा है और ये पुलिस है। ये कोई हाउस है, ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है। ये वही शख्स जो भाग रहा होता है वो इधर भी खड़ा है। प्यारे बच्चों, आपको अंदाज़ा हो गया होगा जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं कि हम आज जो यूनिट पढ़ने जा रहे हैं वो एक लड़का है और सोने की एक चेन है, उससे रिलेटेड गुफ्तगू है सारी। प्री रीडिंग से पहले with your class discuss what the word courage means। courage क्या होता है? जुर्रत, बहादुरी। have you ever been brave? share with your class कि courage का जो मीनिंग है वो हमने डिस्कस करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा हौसला, जुर्रत, बहादुरी। कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बहादुरी का किस्सा पेश आया है तो आपने शेयर करना है अपनी क्लास के साथ। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। करप्ट, रेंगना, रेंग कर। मूव स्लोली एंड केयरफुली। एस्केप, भाग निकलना। टू गेट अवे फ्रॉम और फ्री फ्रॉम समथिंग। ग्रैब्ड, पकड़ा, पकड़ा गया। टेक होल्ड ऑफ समथिंग सडनली एंड रफली। Immediately, foreign, at once, without any hesitation। पैडल्ड, पैडल क्या होते हैं? जिनकी मदद से साइकिल को चलाया जाता है। मूविंग द पैडल ऑफ अ बाइसिकल टू मेक इट गो। साइकिल को चलाने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है पैडल, उसको कहते हैं पैडल। एंड नाउ वी स्टार्ट रीडिंग and translation। आदिल was 12 years old। आदिल 12 साल का था। यानी कि आदिल की उम्र, जो ये आदिल है, जो बेसिक करैक्टर है इस लेसन का, उसके मुतालिक बताया जा रहा है कि आदिल जो है वो 12 साल का था। ही लिव्ड, वो रहता था, विद हिज पेरेंट्स, अपने वालिदैन के साथ। इन अ हाउस, घर में। इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे शहर या कस्बे में रहता था अपने पेरेंट्स के साथ। ही साइकिल्ड टू स्कूल एवरी डे, वो हर रोज़ साइकिल पर स्कूल जाता। वन सैटरडे, हफ्ते के एक दिन या एक हफ्ते में। आदिल वाज क्लीनिंग हिज साइकिल, आदिल अपने साइकिल को साफ करता। जिस तरह ये आदिल है, ये उसकी साइकिल है, इसको वो साफ कर रहा है। वो साइकिल पे स्कूल जाता था तो एक दिन उसकी सफाई करता था। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। टू द मार्केट, मार्केट में। उसकी माँ ने कहा, मैं बाज़ार जा रही हूँ। आदिल, आदिल। आई वॉन्ट टू बाई सम वेजिटेबल्स, मैं चाहती हूँ ख़रीदना कुछ सब्ज़ियाँ। यानी कि आदिल की जो माँ है वो बाज़ार जा रही है कुछ सब्ज़ियाँ ख़रीदने के लिए। ऑल राइट मॉम, बिल्कुल ठीक मम्मा। सेड आदिल, आदिल ने कहा। आदिल कहता है, जी बिल्कुल चले जाएं, ठीक है आप चले जाएं। 10 मिनट्स लेटर, आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद क्या होता है? आदिल फिनिश्ड हिज वर्क, ये जो वर्क कर रहा है ये अपना वर्क कंप्लीट कर लेता है। आदिल फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट इनटू द हाउस, वर्क कंप्लीट करके अपने घर के अंदर चला जाता है आफ्टर 10 मिनट्स।
वाई देयर मम्स बैग, क्यों, ये तो अम्मी का बैग है। यानी कि उसकी मम्मा जो है वो मार्केट गई है और अपना बैग जो है घर में ही भूल गई है। क्राइड आदिल, आदिल चिल्लाकर कहता है, क्यों, क्यों ना, ये तो अम्मी का बैग है। शी इज लेफ्ट इट बिहाइंड, वो इसे पीछे छोड़ गई है, इनके खुद चली गई है और बैग को घर ही छोड़ गई है। He took the bag and ran out of the house. टुक होता है उसको उठाना, टेक टुक टुक, वो बैग को उठाता है या पकड़ता है और घर से बाहर चला जाता है। He jumped onto his cycle, वो जंप लगा के साइकिल पर बैठता है। I shall catch up with mom in a minute or two, वो कहता है मैं 1 या 2 मिनट में अम्मी के पास पहुंच जाऊंगा। He thought, वो सोचता है, and he cycled quickly along the road, और रोड पर तेज़ी से साइकिल चलाना स्टार्ट कर लेता है। वो सोचता है कि मैं 1 या 2 मिनट में अम्मी के पास पहुंच जाऊंगा और इसी बात को सोचते हुए वो जल्दी जल्दी रोड पर साइकिल चलाना स्टार्ट कर देता है। आदिल soon saw his mother, आदिल जल्द ही अपनी अम्मी को देख लेता है। ऑन द pavement, फुटपाथ के ऊपर, क्योंकि वो तेज़ी से साइकिल चलाता हुआ आ रहा होता है और जल्द ही अपनी अम्मी के पास पहुंच जाता है। फुटपाथ पर उसे देख लेता है। शी वॉज टॉकिंग, वो बात कर रही है। टू टू मैन, वो 2 आदमियों से बात कर रही है। सडनली, अचानक, वन ऑफ द मैन, उनमें से एक आदमी, ग्रैब्ड, छीन लेता है हिज मदर्स गोल्ड चेन, उस आदिल की माँ की सोने की जो चेन है, उन दोनों में से एक बंदा जिनसे वो बातें कर रही थी चेन को छीन लेता है। एंड द 2 मैन, और वो दोनों आदमी, रन ऑफ, भाग जाते हैं। जैसा कि ये 2 आदमी हैं, ये 2 आदमी भाग रहे हैं, पीछे उसकी अम्मी भाग रही है, ये गोल्ड की चेन है और ये पीछे आदिल आ रहा है। आदिल पैडल्ड एज फास्ट एज पॉसिबल, आदिल साइकिल को तेज़ से तेज़ चलाने की कोशिश करता है जितना कि पॉसिबल हो सकता है उससे, जितना वो तेज़ चला सकता है। When he reached his mother, जब वो अपनी माँ के पास पहुँचता है, she was crying, वो रो रही होती है। Don't cry mum, मम्मा या अम्मी, अम्मी जान, मत रोइए। He said, आदिल कहता है, I will catch them and get your chain back, मैं इनको पकड़ लूँगा और तुम्हारी चेन वापस करवाऊँगा। He went off on his cycle after the men, वो भी आदमियों के पीछे साइकिल के ऊपर जाता रहता है। After a few minutes, कुछ ही मिनट के बाद, आदिल saw the men, आदिल उन आदमियों को देखता है। They were going quite slowly, वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जा रहे होते हैं। एंड आदिल केप्ट बिहाइंड देम, और आदिल भी उनका पीछा जारी रखता है। सोन, जल्द ही, दे वेंट इनसाइड अ हाउस, कुछ ही देर में, जल्द ही वो एक घर में पहुंच जाते हैं, जो कि एक तरफ होता है, घर में पहुंच जाते हैं। आदिल पुट ही साइकिल, आदिल अपनी साइकिल रखता है अगेंस्ट द वॉल, दीवार के साथ आदिल अपनी साइकिल खड़ी कर देता है। क्रेप्ट अप टू द विंडो, वो स्लो रिंग कर आहिस्ता आहिस्ता विंडो के पास चला जाता है। एंड लुक्ड इन, और विंडो से अंदर झांकता है, देखता है। द मैन वर इन द रूम, दोनों आदमी कमरे के अंदर होते हैं। वन ऑफ देम हाइड द गोल्ड चेन, उनमें से एक आदमी सोने की चेन को छुपा देता है। अंडर आ क्लॉक, एक घड़ी के नीचे। देन दे बोथ सेट डाउन, उसके बाद दोनों बैठ जाते हैं। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर देते हैं। टॉकिंग एंड लाफिंग,
बातें करना और हंसना शुरू कर देते हैं दोनों बैठकर। आदिल लुक्ड एट द नंबर ऑन द डोर। आदिल जो दरवाजे के ऊपर नंबर लगा होता है उसको नोट कर लेता है, देख लेता है। विच रीड, उसको पढ़ता है 219 उनका हाउस नंबर नोट कर लेता है। आदिल साइकिल स्ट्रेट टू द पुलिस स्टेशन एंड रन इनसाइड। आदिल सीधा साइकिल चलाता हुआ सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां जाके कहता है सर सर, जनाब जनाब, ही क्राइड, वो चिल्लाता है। प्लीज़ कम क्विकली, बराए मेहरबानी जल्दी से आइए। 2 men, 2 आदमी, हैव स्टोलन माई मदर्स गोल्ड चेन। 2 आदमियों ने मेरी माँ की सोने की चेन चोरी कर ली है। जनाब जनाब जल्दी से आइए। यानी कि आदिल वो उसकी लोकेशन सारी ट्रेस लेता है, घर का हाउस नंबर वगैरह नोट कर लेता है। उसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां जाके उनको कहता है कि जल्दी से आइए, मेरे साथ मेरी माँ की सोने की चेन चोरी हो गई है। आर यू श्योर, तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हें यकीन है? आस्क द इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर कहता है, पुलिस इंस्पेक्टर एक ऑफिसर होता है जिसको कहते हैं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है? वेयर आर दे, कि वो लोग जिन्होंने चोरी की है वो कहाँ हैं, कि वो कहाँ रहते हैं या किधर गए हैं, कि तुम्हें यकीन है इस बात का। द इंस्पेक्टर एंड द कांस्टेबल्स, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल वेंट, चलती हैं, विद आदिल, आदिल के साथ, एंड नोक्ड एट द डोर ऑफ हाउस 219, और उसी दरवाजे को जिसका नंबर था 219 नोक करते हैं, खड़काते हैं। वन ऑफ द मैन ओपन द डोर, एक आदमी दरवाज़ा खोलता है। इज दिस वन ऑफ देम, आस्क द इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर कहता है ये उन्हीं में से एक है। वो आदिल को कह रहा है जिन्होंने तुम्हारी अम्मी की चेन चुराई है, ये उन्हीं में से एक है। यस, हाँ। शाउटेड आदिल, आदिल चिल्लाता है, ऊंची आवाज़ से कहता है। ही स्टोल द चेन, इसी ने चोरी की है चेन। द मैन लाफ्ड, आदमी हंसता है। यू वुड नॉट फाइंड एनी चेन, यू वुड नॉट फाइंड एनी चेन हेयर, आपको यहाँ कोई चेन नहीं मिलने वाली। द इंस्पेक्टर वॉकड पास्ट द मैन एंड एंटर्ड द हाउस। इंस्पेक्टर उस बंदे के पास से गुजरता हुआ या उसको साइड पे करता हुआ अंदर दाखिल होता है। आदिल एंड द कांस्टेबल वेटेड आउटसाइड, कांस्टेबल और आदिल जो हैं वो इंतज़ार करते हैं साइड पे खड़े होकर। इट्स अंडर दैट क्लॉक, इट इज़ अंडर दैट क्लॉक, आप इसको इट्स भी पढ़ सकते हैं, इट इज़ भी पढ़ सकते हैं। ये उस क्लॉक के नीचे है। शाउटेड आदिल फ्रॉम द डोरवे, आदिल दरवाजे के रास्ते से ऊंची आवाज़ में कहता है कि गोल्ड की जो चेन है वो क्लॉक के नीचे है, अंडर होता है नीचे। इमीडिएटली, फौरन। द 2 men ट्राइड, दोनों आदमी ट्राइड कोशिश करते हैं, टू एस्केप, बच निकलने की या फरार होने की। बट द पुलिस मैन कैच देम, लेकिन पुलिस का आदमी, सिपाही जो है वो उनको पकड़ लेता है। द इंस्पेक्टर फाउंड द चेन अंडर द क्लॉक, इंस्पेक्टर को मिल जाती है वो चेन या पाता है चेन को क्लॉक के नीचे से। द पुलिस मैन टुक द मैन अवे एंड आदिल वेंट होम, पुलिस वाला आदमी, पुलिस मैन जो है दोनों आदमियों को थाने में ले जाता है और आदिल जो है वो अपने घर आ जाता है। A little later the gold chain was returned, थोड़ी ही देर के बाद सोने की चेन वापस आ चुकी होती है। What a brave, clever boy you are, तुम
कितने बहादुर और होशियार लड़के हो। सेड फादर, आदिल का फादर जो है, अब्बू जो है, वो कहता है व्हेन ही हर्ड द स्टोरी, जब वो मुकम्मल स्टोरी को सुनता है तो वो कहता है कि तुम कितने बहादुर और होशियार हो। कि ये अच्छी बहादुरी की बात है कि जिस तरह से उसने अपनी माँ को भी हौसला दिया है कि आप डोंट क्राई, आप रोए नहीं, मैं आपकी सोने की चेन को वापस ले आता हूँ। इसी तरह उसने आदमियों का पीछा किया है। पीछा करने के बाद उसने वो विंडो से देखा है कि उन्होंने चेन को कहाँ रखा है। फिर उसने हाउस नंबर नोट किया है। फिर वो सीधा पुलिस स्टेशन आया है। आने के बाद पुलिस मैन्स को साथ लेके दोबारा उसी घर में पहुंचा है। वहाँ से उसने अपने चेन को रिकवर करवाया है और अब वापस घर आया है। तो उसके अब्बू ने उसकी बहादुरी और होशियारी की दाद दी है उसे कि तुम कितने बहादुर हो, तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है, बड़ा कारनामा किया है तुमने। एक्सरसाइजेस कॉम्प्रिहेंशन, समझकर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट सेल सवालों के जवाब दें। ये आंसर क्वेश्चन है और ये एक चैलेंज है। चैलेंज में हमने ये ऊपर लिखा हुआ है चैलेंज, ठीक है, चैलेंज है। इसमें हमने क्या करना है कि आपने टेलीविज़न पर इंटरव्यू होता सुना होगा या देखा होगा कि इंटरव्यू कैसे करते हैं। जैसे आदिल की जो स्टोरी है वो एक बहादुर बच्चे की स्टोरी है। तो अगर आप उसका इंटरव्यू करते हैं तो किस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इस तरह का एक स्केच आपने बनाना है अब बच्चों के माइंड में कि इंटरव्यू क्या होता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चैलेंज छोटे छोटे बच्चों को देने से प्रोजेक्ट मेथड की तरह इस पे वर्क करवाया जाए तो बच्चों की कैपेबिलिटी बढ़ती है काम करने की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड आदिल स्टे एट होम। आदिल, इसका आंसर है आदिल स्टेड एट होम बिकॉज ही वॉज क्लीनिंग हिज बाइसिकल। बी क्वेश्चन है व्हाई डिड आदिल गो आफ्टर हिज मदर। Adil's mother forgot to take her bag. Adil went after his mother to give her bag. यानी कि वो अपना बैग घर भूल गई थी तो आदिल उसको वो बैग देने गया था। सी क्वेश्चन है हमारा Who stole the gold chain? Two men stole the gold chain. डी क्वेश्चन है हमारा Where did the man did the chain? The man hid the chain under a clock. E question है हमारा Who went to the house with Adil? An inspector and a constable went to the house with Adil. F question है हमारा How were the men catch? The constable and the inspector catch the two men when they tried to escape. हालांकि वो कोशिश कर रहे थे भागने की, फरार होने की, लेकिन आदिल ने उन्हें उधर ही रखा और कांस्टेबल और इंस्पेक्टर ने उनको पकड़ कर रखा तो वो जा ना सके। टू क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इन सेंटेंस को हमने कंप्लीट करना है। हिज मदर वाज गोइंग टू द मार्केट। The two men tried to escape. It's catch them. Working with words, लफ्ज़ों के साथ काम करना। Read the following and then answer the question. इसको रीड करना है, फिर ये क्वेश्चन है, इनके आंसर देने हैं। One day, Seema took Sadia's pencil. Sadia took Rehana's pen and Sana took Seema's lunchbox. The Mohsin ate Slim's cake and Mansur ate Seema's sandwich. अब ये क्वेश्चन है Whose lunchbox did Sana take? Seema. Whose pencil did Seema take? Sadia. Whose sandwich did Mansur eat? Seema. मंजर ने सीमा का सैंडविच खाया था। Who cake did Mohsin eat? Mohsin ate Slima's cake. Whose pen did सादिया take? सादिया ने किसका पेन लिया था?
रिहाना's पेन। इसका यहाँ से भी आप पूरा प्रॉपर सेंटेंस मैंने बनाए हुए हैं, ये इधर से भी आप नोट कर सकते हैं। सना टुक सीमा's लंच बॉक्स, सीमा टुक सादिया's पेंसिल, मंसर एट सीमा's सैंडविच, मोहसिन एट सलीम्स केक, सादिया टुक रिहाना's पेन। इधर से भी आप हेल्प ले सकते हैं, उधर से भी। आपकी आसानी के लिए दोनों मेथड मैंने बना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड ऑपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड। इन वर्ड के ऑपोजिट उल्ट मीनिंग लिखने हैं। क्विकली, स्लोली, फॉलिश, वाइज, फास्ट, स्लो, बैड, गुड, ओपन, क्लोज। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। द एपोस्ट्रोफ, ये जो उल्टा पेश होता है ये इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफ। तो ये मलकियत शो करने के लिए होता है। द मार्क इज़ यूज्ड बिफोर और आफ्टर द लेटर एस टू शो डेट समथिंग बिलोंग टू समबॉडी, कि कोई चीज़ किसी दूसरे से बिलोंग करती है, ताल्लुक़ रखती है। सच एज उमर्स वॉच, उमर की घड़ी। इसका मतलब होता है कि, के, का। मलकियत शो करने के लिए ये यूज़ करते हैं हम। When है चेंज द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड्स को हमने चेंज करना है। जैसे द बाइक ऑफ आदिल, इसका क्या मतलब है? आदिल्स बाइक। द मॉम ऑफ आदिल, यानी कि आदिल की माँ, आदिल्स मॉम। द व्हील ऑफ द बाइक, बाइक्स व्हील। द गोल्ड चेन ऑफ हिज मदर, his mother's gold chain. The house of the robber, robber's house. Next है punctuation. Put full stop, apostrophe and capital letter in the following sentence. Why there's, ये हमने लगाया है, इधर लगाया है और ए बड़ा लिखा है, इसका ए बड़ा आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा फुल स्टॉप। शीज़ लेफ्ट, एस के ऊपर कॉमा आ जाएगा, बिहाइंड, फुल स्टॉप, ही बड़ा है। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। टुक द बैग एंड रन आउट ऑफ द हाउस, हाउस के बाद फुल स्टॉप है, आगे एच बड़ा है। जम्प्ड इनटू हिज साइकिल, साइकिल के बाद फुल स्टॉप है। आई से पहले ये लगेगा, आई शैल कैच अप विद मम इन अ मिनट और टू। इधर और इधर ये आएगा और यहाँ फुल स्टॉप लगेगा, ही बड़ा आएगा। ही थॉट एंड ही साइकिल्ड क्विकली अलॉन्ग द रोड, रोड के बाद हमने कॉमा लगा दिया है, यानी कि फुल स्टॉप लगा दिया है। नाउन, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। नाउन होता है किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम, नाउन। वर्ब, वर्क, एक्शन वर्ड जो होते हैं उनको कहते हैं वर्ब्स। एंड एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव होता है इसम सिर्फ किसी चीज़ की खूबी या खामी बयान करने के लिए जो लफ्ज़ यूज़ होते हैं। बढ़ाई, किसी की अच्छाई या बुराई बयान करने के लिए जो वर्ड यूज़ हम करते हैं उनको कहते हैं एडजेक्टिव्स। पिक आउट द नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव। इस पैसेज में से हमने वर्ब को, नाउन को, एडजेक्टिव को पिक करना है। अब ये येलो कलर वाले सारे नाउन हैं, रेड कलर वाले सारे वर्ब हैं, एडजेक्टिव जो हैं वो ब्लू कलर वाले हैं। जो दूसरा वे है, इजीएस्ट वे आपके लिए मैंने एक ये बना दिया है। नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव। मैन, ट्री, हिल्स, रेन, क्लाउड्स, क्लॉथ, स्किन, सन। वर्ब्स, स्टूड, लुक्ड, पोर्ड, स्टक, स्टॉप्ड, केम। एडजेक्टिव्स, ओल्ड, ग्रेट, ब्लू, हैवी, थिक, वेट। ठीक है, आपको इसकी प्रॉपर समझ आ गई होगी। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। वर्क विद द क्लासमेट, मेक सेंटेंस अबाउट द फॉलोइंग बाय कंपेयरिंग देम। कंपेयर कैसे करना है? ये एक डॉग है, ये सबसे बड़ा है, ये कैट है, उससे छोटी है, ये माउस है, चूहा है, ये सबसे छोटा है। एग्जाम्पल दी हुई है, हमने इसी एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। द डॉग इज़ बिगर देन द कैट। डॉग क्या है? सबसे बड़ा है, बिगर है कैट से। द कैट इज़ स्मॉलर देन द डॉग। कैट छोटी है
कुत्ते से। द माउस इज स्मॉलेस्ट, माउस सबसे छोटा है। द डॉग इज बिगेस्ट, डॉग सबसे बड़ा है। इसी पैटर्न पे आगे हमने काम करना है। ये है एरोप्लेन, कार और बाइसिकल, मोटरसाइकिल। द एरोप्लेन इज बिगर देन कार, द motorcycle is smaller than car, the motorcycle is the smallest, the aeroplane is the biggest। इसी तरह torch, lamp और candle है। the torch is smallest than lamp, the lamp is biggest than candle, the candle is the smallest, the lamp is the biggest। इसी तरह द स्क्वायर है, सर्कल है और स्टार है। द स्क्वायर इज बिगेस्ट देन द सर्कल, द स्टार इज स्मॉलर देन द सर्कल, या स्टार, द स्टार इज स्मॉलर देन द सर्कल, द स्टार इज द स्मॉलेस्ट, द स्क्वायर इज द बिगेस्ट। इसी तरह मैन, वुमेन और गर्ल। द मैन इज द बिगर देन द गर्ल, लड़की से आदमी बड़ा है। द गर्ल इज स्मॉलर देन द वुमेन, लड़की जो है औरत से छोटी है। द मैन इज बिगेस्ट, मैन जो है वो सबसे बड़ा है। द गर्ल इज स्मॉलेस्ट, लड़की सबसे छोटी है। इसी तरह द एप्पल इज, एप्पल है, मैंगो है और पाइनएप्पल है। द एप्पल इज स्मॉलर देन द मैंगो, द मैंगो इज स्मॉलर देन द पाइनएप्पल, द एप्पल इज स्मॉलेस्ट, द पाइनएप्पल इज बिगेस्ट। इसी तरह से ये अम्ब्रेला है, ये सब हैं, ये भी मैंने राइट किए हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद है एच। द मैन इज ओल्डर देन अ वुमेन, द बॉय इज यंगर देन द वुमेन, द मैन इज ओल्डेस्ट, द बॉय इज यंगेस्ट। आई क्या है, जो अम्ब्रेलास दी गई हैं वो जी पे था, इसमें ये थोड़ा चेंज है पैटर्न इसका। इसको हम देख लेते हैं जी सेकंड वाले को। द स्पीकर इज लाउडर देन द रेडियो, द क्लॉक इज क्वाइटर देन द रेडियो, द स्पीकर इज लाउडेस्ट, द क्लॉक इज क्वाइटेस्ट। नेक्स्ट स्नैक वाला है जो पिक मैंने आपको दिखाई थी। द स्नैक इज लॉन्गर देन द स्टिक, द वॉर्म इज शॉर्टर देन द स्टिक, द स्नैक इज द लॉन्गेस्ट, द वॉर्म इज द शॉर्टेस्ट। नेक्स्ट है जो शर्ट्स थी तीन। द शर्ट इज क्लीनर देन द टी शर्ट, द कोट इज डर्टियर देन द टी शर्ट, द शर्ट इज द क्लीनेस्ट, द कोट इज द डर्टिएस्ट। ये वाला उधर अम्ब्रेला है, आप ये भी कह सकते हैं फर्स्ट अम्ब्रेला, सेकंड अम्ब्रेला और थर्ड अम्ब्रेला। फर्स्ट प्लैंक हैज़ लेस, या इनके कलर से भी इनको डिफाइन कर सकते हैं, मार्क्स देन द सेकंड प्लैंक, द थर्ड प्लैंक हैज़ मोर मार्क देन अ सेकंड प्लैंक, द फर्स्ट प्लैंक हैज़ द लेस्ट मार्क, द सेकंड प्लैंक हैज़ द मोस्ट मार्क्स। इस तरह से अम्ब्रेला से या कलर से भी इनको डिफाइन कर सकते हैं। आगे है व्हाट टाइम इज इट, रीड द टाइम ऑन द क्लॉक एंड राइट योर आंसर इन योर बुक। ये टाइम दिया हुआ है, हमने बच्चों को सिखाना है कि हम टाइम कैसे देखते हैं, मिनट्स की सुई कौन सी है और घंटे की कौन सी है, सेकंड्स की कौन सी होती हैं, डिजिटल और एनालॉग क्लॉक क्या होती है। एग्जाम्पल इसकी, इट इज़ 1 o'clock, इस पे क्या है, इट इज़ 7 o'clock, इट इज़ 2 o'clock, इट इज़ 9 o'clock। नेक्स्ट है कंपोजिशन। यूज़ द फ्रेज बिलो इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, द आइडियाज़ इन ईच सेंटेंस मस्ट बी कनेक्टेड जस्ट लाइक अ स्टोरी। इसको हमने राइट कर लिया है, आइए इसको हम देखते हैं। On the cycle, Adil was going on the cycle. Along the pavement, Adil saw his mother along the pavement. As fast as possible, he pedaled as fast as possible. Against the wall, Adil put his cycle against the wall outside the house. Adil and Constable waited outside a house.
Into the station, the thieves were taken into the police station. इसके साथ ही हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग अस.